तो आइए गुरुजी ओशो प्रभाकर जी से हम अगली बातचीत करते हैं। जैसा कि गुरुजी यहाँ हमारे भारत में बहुत सारा काम आध्यात्म पर चल रहा है लगातार। आप लोग नए नए अन्वेषण कर रहे हैं, ईश्वर को पाने के तमाम तरह के मार्ग बता रहे हैं लोगों को। इससे ज़्यादा काम विदेश में हो रहा है, पश्चिमी देशों में, जिस पर आपकी बराबर नज़र बनी हुई है कि वहाँ पर क्या क्या नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, उसको खोजने के, उसके अनुभव करने के। तो उसमें क्या नया आजकल दिशा और दशा चल रही है ईश्वर के बारे में, जरा बताएंगे कुछ? हाँ, मैं बताता हूँ। उसके पहले यह मैं बता देता हूँ कि मैं ओशोधारा का आचार्य हूँ। गुरुदेव हमारे सदगुरु त्रिविर हैं। अच्छा। धर्म और विज्ञान ये दोनों मार्ग सत्य की खोज के लिए है। विज्ञान खोज रहा है सत्य को संसार के मार्फत पदार्थों पर प्रयोग करते हुए। धर्म खोजता है सत्य को स्वयं पर प्रयोग करते हुए, चेतना पर प्रयोग करते हुए। तो मंजिल तो दोनों की एक ही है, वह है सत्य, परम सत्य। इस खोज में वैज्ञानिक अभी तक जहाँ पहुँचे हैं उसे हम कह सकते हैं कि धर्म को समर्थन प्राप्त हुआ है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। उसको धर्म खोजता हो या विज्ञान खोजता हो, तो अब उन्होंने खोज लिया है कि हमारा जन्म बार बार होता है। और कारण भी उन्होंने अब खोज लिया है कि दो कारणों से मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। एक कारण है कर्म बंध। कर्म बंध जिसे वे कहते हैं कार्मिक ऑब्लिगेशंस। हमने जितने बुरे कर्म किए हैं, हमने अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपने व्यवहारों से दूसरों को दुख पहुंचाया है, उनको चोट लगी है, तो वे सारे कर्म बंध हुए। कठोर भाषा में उसे ही पाप कहते हैं। तो उन कर्म बंधों को निपटाना होगा जिन्होंने हमसे प्रतिशोध नहीं लिया या हमको क्षमा नहीं किया है। वे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में प्रतिशोध लेंगे, बदला लेंगे, क्योंकि वे कर्म बंध हमारे लंबित हैं। हमने उस कर्ज को अदा नहीं किया है। दूसरा कारण है हमारी इच्छाएं। अनेक इच्छाओं के कारण हम फिर से जन्म लेते हैं। इन दो कारणों को उन्होंने खोज लिया है। यही दो कारण तो हिंदू हजारों हजार वर्ष से बता रहे हैं। इन्हीं दो कारणों से जन्म होता है और हम जन्म लेते हैं। और अब ईसाई वैज्ञानिक और यहूदी वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि इन्हीं दो कारणों से हर व्यक्ति का बार बार जन्म होता है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो। और अब उनके द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, उन आधारों पर हिंदू धर्म को समर्थन मिलता है। और अब सारे वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदुओं की सारी खोज सही है। सारे जन्म मरण से संबंधित शास्त्र सही हैं, सिद्धांत सही हैं। और उनकी किताबें अब बाजार में आ गई है। किताबें अंग्रेजी में हैं, लेकिन अब कुछ हिंदी अनुवाद भी उसके आ गए हैं। और मैं तो अनेक पुस्तकें मुंबई से खरीद कर ले गया हूँ। जैसे सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने इसको प्रमाणित किया वे थे डॉक्टर ब्रायन वाइस। यहूदी थे, लंदन में रहते थे। उनकी पहली किताब है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। उनकी एक किताब है लाइफ आफ्टर डेथ। अच्छा। उनकी अंतिम किताब है लव इज रियल, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। और अपनी किताबों में उन्होंने यहूदियों के और ईसाइयों के अनेक पुराने जन्म खोज दिए हैं और सत्यापित कर दिए हैं, प्रमाणित कर दिए हैं। उसी प्रकार ईसाई वैज्ञानिक है, वो अमेरिकन है, डॉक्टर माइकल न्यूटन। अच्छा। उनकी किताबें भी आपके यहाँ प्राप्त हैं। जर्नी ऑफ सोल दूसरी किताब है, डेस्टिनेशन ऑफ सोल तीसरी किताब है, लाइफ बिटवीन लाइफ। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक अब आ गए हैं और वे सभी अब हिंदू माइथोलॉजी का समर्थन करते हैं कि बार बार जन्म होता है और कर्म बंधों के कारण जन्म होता है, इच्छाओं के कारण जन्म होता है। जिस दिन तुम्हारी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, कर्म बंध समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तुमको मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन से, जन्म मरण से मुक्ति। वही तो संक्षिप्त में संत कबीरदास जी समझाते हैं कि कुछ लेना न देना मगन रहना। अरे वाह। तो यह सार संक्षिप्त वैज्ञानिकों के द्वारा भी प्रमाणित किया जा चुका है। और इसे आप कह सकते हैं कि यह भी
एक धार्मिक विकास है, वैज्ञानिक विकास है, समझ का विकास है, ज्ञान का विकास है। धन्यवाद।